Hello बच्चों, let's read this question. The question says an optically inactive compound A having molecular formula is C4H11N. ये आपको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करके एक बी अल्कोहल देता है और बी अल्कोहल जो है हीटिंग के बाद एक एल्कीन प्रोवाइड करता है। ये एल्कीन जब HBr के साथ रिएक्ट करती है तो आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है D, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज लिखना है और उनकी इक्वेशन इनवर्ड लिखनी है। बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन ऑफ C4H9Br using different reagents through chemical reaction. राइट, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर C4H11N का क्या हो सकता है। तो लेट्स सी, एक सिंपल कार्बन चेन हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। 4 कार्बन हो गए हैं आपके एंड 9 आपके हाइड्रोजन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 1 नाइट्रोजन चाहिए, एक आपका H2 चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दिस कंपाउंड A इज बेसिकली C4H11N है। जब आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड यू एन अल्कोहल। आपको एक अल्कोहल मिलता है, वो आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ऑलराइट, अब क्या होगा, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बेसिकली दिस इज योर बी अल्कोहल। जब हम इसको हीटिंग करते हैं एट 440 केल्विन पे आपका वाटर निकल जाता है। तो एक टर्मिनल एल्कीन आपको प्रोवाइड होती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज ऑप्शन योर कंपाउंड C, राइट। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HBr के साथ में, बेसिकली आपको पता है HBr क्या होता है, S पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये वाला जो आपका कंपाउंड बना है C, इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन सकता है। तो इफ़ यू वांट टू कंसीडर दैट CH3CH2 C, दिस इज योर कार्बोकेटाइन, राइट, एंड दिस इज हाइड्रोजन। लेट्स सी, दिस विल बी योर CH3। इस तरीके से हो सकता है। और द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल्सो पॉसिबल इज दिस कैन बी CH3 CH2 and CH2 and this will be your CH2 positive. So this carbocation is basically more stable. This is tertiary carbocation and this is primary carbocation. This secondary carbocation is basically more stable as compared to this one. So ये जो आपका Br होगा basically वो कहाँ पे अटैक करेगा, this Br will attack on this one and you will get up with CH3 CH2 C CH3 and ये आपका हो गया Br and this will be your H. So you can write like this also. So you can see here the formula of this compound is basically you can match with your formula is C4H how many 3 to 5 7 and it will be your 3 to 5 5 3 8 and 1 9 and 1 आपका ब्रोमीन हो गया। तो आपके पास C4H9Br हो चुका है and this is your compound D, right? So A B C D are like this. This is alcohol, right? And on heating you are getting an alkene and this alkene basically reacting with this you are getting secondary carbocation, primary carbocation. This is more stable so it will react with Br negative. Br negative आपका इस carbocation पे अटैक करेगा, आपको मिलेगा Br. So this is your final product. I hope you understood this concept, these reactions. So thank you so much, all the best.